एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार WCDC की तरफ से निकाली गई है, यानी कि बिहार महिला एवं बाल विकास निगम की तरफ से विभिन्न प्रकार के पदों के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं बिहार WCDC वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग आज से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 14 अगस्त 2024 से हो चुका है और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 30 अगस्त 2024। फॉर्म अप्लाई करने के लिए सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग आज से लेकर 30 अगस्त से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है, बिहार राज्य की है और इस वैकेंसी के अंतर्गत बिहार राज्य में ही जॉब दी जाएगी। तो खासकर जो लोग बिहार से हैं और अपने ही राज्य में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। आप लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार WCDC वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है, मैक्सिमम एज 37 वर्ष रखी गई है, यानी कि अधिकतम उम्र 37 वर्ष रखी गई है। साथ ही जाति के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। SC और ST को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। OBC कैंडिडेट को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है, यानी कि OBC के लिए मैक्सिमम एज 40 वर्ष और SC ST के लिए मैक्सिमम एज 42 वर्ष रखी गई है। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा है, तो जिनका भी एज अभी बचा हुआ हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार WCDC वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पद हैं और सभी के लिए पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी, मासिक वेतन अलग अलग रखी गई है। सबसे पहला पोस्ट है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ। इस पोस्ट के अंतर्गत आपको पर मंथ सैलरी 21,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है लेखा सहायक के लिए। इस पोस्ट में पर मंथ सैलरी 16,000 रुपये, प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इस पोस्ट में आपको सैलरी पर मंथ 13,500 रुपये दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। सभी पोस्ट में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता भी सैलरी के साथ साथ दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है मनोसामाजिक परामर्शी। इस पोस्ट में सैलरी आपको 22,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता दिया जाएगा। और लास्ट पोस्ट है कंप्यूटर आयुक्त कार्यालय सहायक। इस पोस्ट में आपको सैलरी 17,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है। तो आप लोग जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जो पोस्ट आपको अच्छा लगे उसके अकॉर्डिंग आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आए तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके।
चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं बिहार WCDC वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस यानी कि आवेदन प्रक्रिया के बारे में कि इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई करना कैसे है। तो आप लोगों को बता दें कि इस वैकेंसी के लिए फ़ॉर्म अप्लाई ईमेल के माध्यम से होगा, यानी कि आप लोगों को एक ईमेल एड्रेस दिया जाएगा जिस पर आपको अपना सारा डिटेल्स टाइप करके पोस्ट करना है, आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। ईमेल है WCDCHEOHAR@gmail.com। इस ईमेल एड्रेस को ओपन करना है और इस पर अपना सारा मतलब कि डिटेल्स को पोस्ट करना है लिख के, और साथ में ही जो भी डॉक्यूमेंट बताया गया है उन सभी को भी अपलोड करना होगा। आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, यानी कि आप लोग घर बैठे बैठे स्वयं से ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार WCDC वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इसमें कई प्रकार के अलग अलग पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें पहला पोस्ट है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ, नेक्स्ट है लेखा सहायक, अगला पोस्ट है डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, उसके बाद पोस्ट है MTS के लिए। इन सभी में सिर्फ एक एक पद हैं, आप जिसमें चाहें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है मनोसामाजिक परामर्शी, जो पोस्ट सिर्फ महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं इस पोस्ट पर। इस पर अगर आप फॉर्म भर भी दीजिएगा तो आपको जॉब नहीं होगा। मनोसामाजिक परामर्शी केवल महिलाओं के लिए आरक्षित पोस्ट है। और लास्ट पोस्ट है कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक। इन दोनों में भी एक एक ही पोस्ट है, आप जिसमें चाहे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार WCDC वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ। इसके लिए क्वालिफिकेशन अर्थशास्त्र या वाणिज्य में स्नातकोत्तर पास रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है लेखा सहायक। इसमें वाणिज्य में स्नातक यानी कि BCom पास रखी गई है। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, इसमें कंप्यूटर IT में स्नातक पास रखी गई है। नेक्स्ट है MTS के लिए सिर्फ और सिर्फ 12th और 10th पास रखी गई, यानी कि जो लोग 10th पास है 12th पास है वो लोग MTS के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है मनोसामाजिक परामर्शी। इसके लिए क्वालिफिकेशन मनोविज्ञान या तंत्रिका विज्ञान में स्नातक पास रखी गई है। लास्ट पोस्ट है कंप्यूटर ज्ञान युक्त कार्यालय सहायक। इसके लिए क्वालिफिकेशन कंप्यूटर IT में डिप्लोमा पास रखी गई है। साथ ही इन सभी पोस्ट में 3-3 वर्ष का कार्य अनुभव भी रखा गया है, यानी कि सभी पोस्ट में आपका 3 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जिस पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है प्लस में 3 वर्ष का एक्सपीरियंस है, आप उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए। जय हिंद।